जहां एक तरफ ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन फैलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीधी सैन्य टकराव की आशंका तेज होती जा रही है। और इसी बीच इजराइल से लेकर अरब खाड़ी देशों तक हाई अलर्ट का माहौल बन चुका है। सबसे पहले ईरान से शुरू करते हैं, जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बुधवार को बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान इस समय अपनी डिफेंसिव रेडीनेस के पीक पर है। IRGC के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मौसावी ने कहा कि ईरान के मिसाइल स्टॉकपाइल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मौसवी के मुताबिक जून में इजराइल के साथ हुए 12 दिन की जंग के दौरान जो भी नुकसान हुआ था उसकी पूरी भरपाई कर ली गई है और आज IRGC की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान पर कोई भी अटैक हुआ तो जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। याद दिला दें कि जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागे थे। जब इजरायली हमलों में ईरान के कई सीनियर सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए थे। इसी दौरान अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अब इसी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान हालात को और भड़का रहे हैं। ट्रंप ने ईरान में चल रही विरोध प्रदर्शनों को खुला समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरानी देशभक्त सड़कों पर उतरते रहें और संस्थानों पर कब्जा करें। उन्हें चेतावनी दी कि जिन लोगों को प्रदर्शनकारियों का कातिल और जालिम माना जाएगा उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा ताकत का इस्तेमाल किया तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। इन बयानों के बाद रिपोर्ट्स सामने आई कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों पर विचार कर रहा है, खासकर तब जब अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ईरान की तरफ से भी जवाब बेहद सख्त है। तेहरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। इसी बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखकर ट्रंप पर देश के अंदर हिंसा भड़काने और सैन्य दखल की धमकी देने का आरोप लगाया। ईरान के टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लजारनी ने ट्रंप को ईरानियों का मुख्य हत्यारा तक कह दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है। अब नजर डालते हैं इजराइल की तरफ, जहां तनाव के बीच एक बेहद रहस्यमय घटनाक्रम सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आधिकारिक विमान विंग ऑफ जायन बुधवार को इजराइल से उड़ान भरकर किसी अज्ञात स्थान पर चला गया, जबकि नेतन्याहू उस वक्त तेल अवीव की अदालत में अपने भ्रष्टाचार मामले में गवाही दे रहे थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक जून में ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के कुछ घंटों के बाद ही यही विमान देश से बाहर भेजा गया था। तब आशंका जताई गई थी कि ईरानी हमले में ये विमान निशाना बन सकता है। हालांकि इजरायली सेना ने इस बार उसे रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट बताया है, लेकिन बढ़ते तनाव के बीच इस उड़ान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले महीने से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब देश के कई शहरों में फैल चुके हैं। प्रदर्शन की वजह आर्थिक बदहाली है। ईरानी मुद्रा, रियाल की भारी गिरावट, महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का गुस्सा सड़कों पर ला दिया है। ईरानी सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी HRANA का दावा है कि अब तक करीब 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। HRANA का यह भी कहना है कि 18,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ बता रही है। अब इस पूरे संकट पर अरब खाड़ी देशों की चिंता भी सामने आ रही है। सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश अमेरिका से पर्दे के पीछे अपील कर रहे हैं कि ईरान पर सैन्य हमला न किया जाए, क्योंकि इससे पूरा क्षेत्र आर्थिक और राजनीतिक अराजकता में डूब सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों को डर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है, जिससे दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई प्रभावित होगी। सऊदी अरब ने कथित तौर पर ईरान को यह संदेश भी दिया है कि वह किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा और अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। खाड़ी देशों को डर है कि अगर खामेनेई के बाद सत्ता IRGC के हाथ में चली गई या ईरान में अराजकता फैली तो पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल जाएगी। जानकारों का कहना है कि खाड़ी देश ईरान में सुधार चाहते हैं, न कि सिस्टम का पूरी तरह पतन।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करेगा? यह दबाव बनाने की रणनीति है। ट्रंप ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन उनका सोशल मीडिया इस संदेश हेल्प इज ऑन इट्स वे हालात को और विस्फोटक बना रहा है। ईरान साफ कर चुका है कि हमला हुआ तो जवाब क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा और इसी के साथ पूरी दुनिया की नज़र अब वॉशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तय करेंगी कि यह संकट बातचीत में बदलेगा या एक नई जंग में। दुनिया इस वक्त एक ऐसे बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन फैलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीधी सैन्य टकराव की आशंका तेज होती जा रही है। और इसी बीच इजराइल से लेकर अरब खाड़ी देशों तक हाई अलर्ट का माहौल बन चुका है। सबसे पहले ईरान से शुरू करते हैं, जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बुधवार को बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान इस समय अपनी डिफेंसिव रेडीनेस के पीक पर है। IRGC के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मौसावी ने कहा कि ईरान की मिसाइल स्टॉकपाइल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मौसवी के मुताबिक जून में इजराइल के साथ हुए 12 दिन की जंग के दौरान जो भी नुकसान हुआ था उसकी पूरी भरपाई कर ली गई है और आज IRGC की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान पर कोई भी अटैक हुआ तो जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। याद दिला दें कि जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागे थी। जब इजरायली हमलों में ईरान के कई सीनियर सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए थे। इसी दौरान अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अब इसी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान हालात को और भड़का रहे हैं। ट्रंप ने ईरान में चल रही विरोध प्रदर्शनों को खुला समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरानी देशभक्त सड़कों पर उतरते रहें और संस्थानों पर कब्जा करें। उन्हें चेतावनी दी कि जिन लोगों को प्रदर्शनकारियों का कातिल और जालिम माना जाएगा उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा ताकत का इस्तेमाल किया तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए आगे आएगा। इन बयानों के बाद रिपोर्ट्स सामने आई कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों पर विचार कर रहा है, खासकर तब जब अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ईरान की तरफ से भी जवाब बेहद सख्त है। तेहरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। इसी बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखकर ट्रंप पर देश के अंदर हिंसा भड़काने और सैन्य दखल की धमकी देने का आरोप लगाया। ईरान के टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लजारनी ने ट्रंप को ईरानियों का मुख्य हत्यारा तक कह दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है। अब नजर डालते हैं इजराइल की तरफ, जहां तनाव के बीच एक बेहद रहस्यमय घटनाक्रम सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आधिकारिक विमान विंग ऑफ जायन बुधवार को इजराइल से उड़ान भरकर किसी अज्ञात स्थान पर चला गया, जबकि नेतन्याहू उस वक्त तेल अवीव की अदालत में अपने भ्रष्टाचार मामले में गवाही दे रहे थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक जून में ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के कुछ घंटों के बाद ही यही विमान देश से बाहर भेजा गया था। तब आशंका जताई गई थी कि ईरानी हमले में ये विमान निशाना बन सकता है। हालांकि इजरायली सेना ने इस बार उसे रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट बताया है, लेकिन बढ़ते तनाव के बीच इस उड़ान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले महीने से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब देश के कई शहरों में फैल चुके हैं। प्रदर्शन की वजह आर्थिक बदहाली है। ईरानी मुद्रा, रियाल की भारी गिरावट, महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का गुस्सा सड़कों पर ला दिया है। ईरानी सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी HRANA का दावा है कि अब तक करीब 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। HRANA का यह भी कहना है कि 18,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ बता रही है। अब इस पूरे संकट पर अरब खाड़ी देशों की चिंता भी सामने आ रही है। सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश अमेरिका से पर्दे के पीछे अपील कर रहे हैं कि ईरान पर सैन्य हमला न किया जाए, क्योंकि इससे पूरा क्षेत्र आर्थिक और राजनीतिक अराजकता में डूब सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों को डर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो सकता है, जिससे दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई प्रभावित होगी। सऊदी अरब ने कथित तौर पर ईरान को यह संदेश भी दिया है कि वह किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा और अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। खाड़ी देशों को डर है कि अगर खामेनेई के बाद सत्ता IRGC के हाथ में चली गई या ईरान में अराजकता फैली तो पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल जाएगी। जानकारों का कहना है कि खाड़ी देश ईरान में सुधार चाहते हैं, न कि सिस्टम का पूरी तरह पतन। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करेगा? यह दबाव बनाने की रणनीति है। ट्रंप ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन उनका सोशल मीडिया इस संदेश हेल्प इज ऑन इट्स वे हालात को और विस्फोटक बना रहा है। ईरान साफ कर चुका है कि हमला हुआ तो जवाब क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा और इसी के साथ पूरी दुनिया की नज़र अब वॉशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तय करेंगी कि यह संकट बातचीत में बदलेगा या एक नई जंग में।